आज के इस वीडियो का लर्निंग सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मजा आ जाएगा। अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए और एंड तक इतना मत भूलिएगा। बाय द वे, अगर आज के इस वीडियो में हमें इमीडिएटली 5000 से ऊपर लाइक मिल जाते हैं तो कल ही के दिन फ्री एंड ओपन फॉर ऑल ऑप्शन सीरीज का पहला वीडियो आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग पार्ट। देखिए, स्टॉक मार्केट का एक रूल है जिसके दो पार्ट है, मतलब दो पार्ट कंबाइन करके एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। पहला पार्ट उसका क्या कहता है, एक ऐसा स्टॉक जिसमें इंस्टीट्यूशंस यानी कि बड़े प्लेयर, चाहे वो एफआईआई हो, कोई डीआईआई हो, चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड हो, अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन रेगुलरली एग्जिट कर रहा है, ऐसे स्टॉक से यूजुअली आपको और हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट वो स्टॉक एक फॉलिंग नाइफ बन जाएगा। आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक स्टॉक के बड़े मोमेंटम के लिए बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट है। वो पैसा हमें मिलेगा इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और अगर वो एग्जिट कर रहे हैं तो एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक में नहीं आ सकता है। तो पहला पॉइंट, अगर किसी स्टॉक में इंस्टीट्यूशन एग्जिट कर रहा है, हमें वहां पे अवॉइड करने की कोशिश करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी के अगेंस्ट में यूजुअली आप देखोगे कि एक ऐसा स्टॉक जहां से इंस्टीट्यूशन एग्जिट करता है, वो स्टॉक फॉलिंग नाइफ तो बन जाता है, पर हमेशा रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक को ऐड ऑन करता रहता है। उससे लगता है कि हमारा तो ये नाम इतना प्यारा है, इतना बढ़िया नाम है स्टॉक का, ये तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है, मैं तो हर एक प्राइस में इसे एवरेजिंग डाउन करता रहूंगा। वो इमोशनली उस स्टॉक से अटैच रहता है और उससे एवरेजिंग डाउन करता रहता है। यूजुअली आपको पता चलेगा कि इन्हीं स्टॉक में रिटेलर्स ने रेगुलरली अपना स्टेक बढ़ाया है। एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने आता है जोमेटो का। आपके सामने यहां पे कंप्लीट चार्ट प्रेजेंट है। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे जोमेटो का प्राइस रेगुलरली रिड्यूस हुआ है, जो रेड में आपको दिख रहा है लाइन, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग। रिटेल इन्वेस्टर हर एक प्राइस लेवल पे जोमेटो के स्टॉक को एवरेज डाउन करता रहा, ये सुनते हुए कि भाई ये तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है, 100 में आ गया और कितना ही टूट जाएगा। फिर आता है हमारे दिमाग में एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जिसके ऊपर रील हमने आज ही के दिन बनाई है, आपकी रेफरेंस के लिए लिंक ऊपर आई बटन में है। उसे हम कहते हैं एंकरिंग बायस। एक बार हमने किसी स्टॉक को 150 में देख लिया, 125 में वो हमें सस्ता लिखता है, 100 पे वो हमें और सस्ता दिखता है, पर कहीं पे भी स्टॉक मार्केट का ये रूल नहीं है कि अगर कोई स्टॉक टूट चुका है वो और नहीं टूट सकता, फॉलिंग नाइफ बन जाता है। और यही हुआ था आज तक के जितने भी ब्लंडर्स हुए स्टॉक मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर्स वहां का सबसे बड़ा पार्ट बना था। चाहे वो येस बैंक हो, डीएचएफएल हो, या फिर अब हो जोमेटो का एग्जाम्पल, हर एक लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। पर आपको और हमें सावधान रहना है। सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। सेकेंड, कभी भी एक लूजिंग स्टॉक में अपना स्टेक नहीं बढ़ाना है, हमें बनाना है एक विनर पोर्टफोलियो। अगर हमें किसी स्टॉक को ऐड ऑन भी करना है, सिर्फ अपने विनर्स को ही ऐड ऑन करना है, लूजिंग स्टॉक को कभी भी अननेसेसरी ऐड ऑन नहीं करना है। मुझे पता है मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर इसका अगेंस्ट करेंगे, इसीलिए आपको और हमें यह नहीं करना, तभी आप और हम रेगुलरली पैसा कमा पाएंगे। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट चार्ट आपके सामने जोमेटो का है, से लाइव रीसेंट एग्जांपल है। जोमेटो भाई मल्टी बैगर स्टॉक है, एवरेज डाउन करते चलो, अब देखो क्या हाल हो गया। कभी भी इस इमोशनल गेम में मत पड़ेगा। इसके शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। आज तो मार्केट ने एडिशनल फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे दे दिया। सेंसेक्स बढ़ा 1.87%, निफ्टी बढ़ा 1.73%, बैंक निफ्टी 1.62% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स भी 1% के आसपास पॉजिटिव रहा। एक्सपायरी के दिन ना, अगर पहला रेजिस्टेंस टूट जाता है तो कई बार बड़ा मूव भी आ जाता है, और जिन्होंने भी उसके अगेंस्ट में काम किया होता है, जैसे आज के केस में शॉर्टिंग, उन्हें पूरा ट्रैप करके ही मार्केट क्लोज करता है। एडवांस लाइन रेशियो काफी अच्छा था, 1100 से ऊपर से एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 800 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर आज के दिन बहुत अच्छा बाउंस हुआ। सारे के सारे सेक्टर्स ग्रीन थे, थोड़े से कम ग्रीन थे फार्मा, हेल्थ केयर, पीएसयू बैंक, इंफ्रा और ऑटो। विक्स की बात करें तो 17 पे जा चुका है, काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की आज के दिन ओपनिंग हुई थी 16,774 की, लो बनता है 16,750 के आसपास। पूरे दिन मार्केट अपनी नाक की सीध में ऊपर जाता रहता है। आखिरी के कुछ समय में हल्का सा छोटा डिप आता है, पर जितना जल्दी वो डिप आता है उतनी जल्दी वो फिल हो जाता है। क्लोजिंग मिली है हमें 16,929 की।
इससे अच्छी मंथली क्लोजिंग हमें मिल ही नहीं सकती थी, इसकी गारंटी तो मुझे पक्का हो चुकी है। बहुत प्यारी मंथली क्लोजिंग हुई है, बहुत अच्छा रहा है ये कंप्लीट मंथ आपके लिए, हमारे लिए। टच वुड, बिकॉज वी वर इन दी राइट डायरेक्शन। और मेंबर्स को तो स्पेशल मजा आया होगा, अगर आया है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले एसबीआई कार्ड्स के रिजल्ट्स आए, काफी अच्छे रिजल्ट्स है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 8.8% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3100 करोड़ पे जा चुका है। पैट इंक्रीज हुआ है 105% से। अभी स्टॉक काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, 950 से 960 के बीच में क्रेडिशन आता है, जो प्रॉफिट बुकिंग जोन भी हो जाता है। अब मेजर सपोर्ट आएगा 850 के आसपास। सेकंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से खराब आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने भी जो एस्टिमेटेड फिगर था उससे मिस कर दिया है, जिसके कारण स्टॉक भी आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर में था। अगर हम बात करें रिजल्ट्स की तो एनआईआई इंक्रीज हुआ है 33% से, लेकिन लोन की ग्रोथ रेट सिर्फ थी 4%। पुअर रिजल्ट है। टेक्निकली बात करें तो स्टॉक ने कप विथ हैंडल के पैटर्न का बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद पूरा का पूरा ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आ गया है, पर जब तक ये ब्रेकआउट में 164 का लेवल सस्टेन हो रहा है, इस ब्रेकआउट को हम सिर्फ रिटेस्ट बोलेंगे। रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है। अगर हम एफआईआईज और डीआईज की बात करें तो आज के दिन दोनों ने मिलकर काम किया, और वो काम किया जो आपको हमें बहुत पसंद है। एफआईआईज 1600 करोड़ की परचेस, डीआईआईज 600 करोड़ की परचेस, दोनों ने आज के दिन परचेस करी है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात करें तो एफआईआईज फाइनली धीरे धीरे बाइंग की साइड में हर एक डिप में आता जा रहा है, जो ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए पॉजिटिव है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहला क्वेश्चन, अनंत मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दे दी है, क्या मार्केट में एक बहुत बड़ा जर्क या करेक्शन नहीं आ सकता? आ सकता है, और यही होप कर रहे ऑलमोस्ट हर एक रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि वो हर एक लेवल पे शॉर्ट करे जा रहे हैं, स्पेशली 16,700 के ऊपर। पर आपको ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर देखना पड़ेगा। मार्केट ने फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे भी दे दिया। एक दो दिन मार्केट अगर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है, हमें वहां पे डरने की बात नहीं होती। देखिए, एक होता है प्रॉफिट बुक करना, एक होता है शॉर्ट करते जाना। प्रॉफिट बुक करना, चलो आपके टारगेट हिट हो गए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, हल्का सा रिटेस्ट हुआ, एंट्री ले ली, इट इज ओके। अगर आप शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे के अलावा अप ट्रेंड में मैं कभी भी शॉर्ट नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। मोर देन दैट, जो आप अभी बोल रहे हैं ना, ये बात तो ना सोशल मीडिया में हर एक जना बोल रहा है। आपने तो खैर कम से कम 500 पॉइंट की बात करी है, सोशल मीडिया में तो सीधे बात हो रही है कि 15,000 को वापस से रिटेस्ट करना चाहिए, और ये बैक टू बैक बात हो जा रही है, क्योंकि हर कोई यहां पे बेरिश है। और टेक्निकली चार्ट में भी देखा जाए तो 17,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, पर जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। मार्केट आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसे सुनिए, ना कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। मुझे भी मत सुनिए, जनरल मार्केट ट्रेंड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, उस फॉर्मूले की सुनिए, प्रोसेस के सुनिए, आपको ज्यादा सक्सेस का रेशियो मिल जाएगा। सेकंड, अनंत मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा प्रेशर में है, क्या हमें वहां से एग्जिट करके लार्ज कैप में भाग जाना चाहिए? नहीं। देखिए, जब भी कोई एक नई रैली स्टार्ट होती है, पहले लार्ज कैप लीड करते हैं, फिर सेकेंड राउंड में मिड कैप और स्मॉल कैप लीड करना स्टार्ट करते हैं। सो इट इज पार्ट ऑफ द गेम। थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन, बजाज फाइनेंस में हमें बम्पर प्रॉफिट हो रहा है 5400 के लेवल पे। अनंत का फंडा में डिटेल में डिस्कस हुआ था कि यहां से अल्टीमेट बाउंस बैक आएगा और इस पूरी रैली को लीड करेगा बजाज फाइनेंस। आज था उस रैली का, बोल सकते हैं, एक हथौड़ा मारा है, और हथौड़ा किसने मारा? बजाज फाइनेंस ने। इसी तरीके से टेक्निकली अगर बात करें, अभी हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले, इट इज ओके, वरना आराम से टेल कर सकते हैं। अभी भी स्टॉक काफी स्ट्रेंथ में रहने वाला है। और आप अगर डिटेल में पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं तो सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डीमैट नहीं है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसका हम टेक्निकल चार्ट चेकआउट करेंगे, एमएनएम 1100 के आसपास पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है, उसके आसपास हमारे नजर पे रह सकता है स्विंग या फिर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। सेकंड, सीजीसीएल कैप्री ग्लोबल, थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉक है तो सोच समझ के यूज करना है। अगर इसे बाउंस बैक देना है तो 670 का लेवल फाइनल सपोर्ट का जोन हो जाता है, जिसके लिए हमारे रडार पे रह सकता है। सेकंड स्टॉक जो है कैप्री ग्लोबल, हर किसी के लिए नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर यूज करना जरूरी है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 1। आज के दिन मार्केट ने एडिशनल फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे दे दिया है। कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे रेजिस्टेंस 17,000 से 17,100 का जोन, इमीडिएट सपोर्ट 16,750 पे मेजर सपोर्ट मिलने वाला है। अगर हम कल के लिए बात करें तो एचडीएफसी लाइफ
स्पेशल ध्यान रखिएगा स्टॉक पे। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो इमीडिएटली हमें मोमेंटम मिल सकता है। स्टॉक एक लंबे प्रेशर के बाद फाइनली अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के पास हो सकता है, हमारे डर पे रह सकता है। ओवरऑल मार्केट की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज भरपूर है। जैसा कि हमने कल भी बात करी थी, पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है। इसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें एसआईपी को टॉप अप करने की अपॉर्चुनिटी, वो पिछले 2-3 महीने में आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अब आप ध्यान से समझिए, जिस समय मार्केट 15,100, 500, 600 तक था, हमने कितनी यहां पे रेगुलरली बात करी कि एसआईपी को टॉप अप करिए, ये समय एसआईपी को टॉप अप करने का है। अननेसेसरी मार्केट में ट्रेडिंग पे ज्यादा ध्यान मत लगाइए, एसआईपी को टॉप अप करिए। अब क्या फोकस करना है? अब आप नॉर्मल स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं और एसआईपी जैसे नॉर्मली चल रही है उसे चलने दीजिए। इस तरीके से आपको अपना पूरा माइंडसेट मेंटेन करना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। पूरा मंथ बहुत शानदार रहा है। अगर कल के दिन आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल एक्शन या जिगजैग मोमेंटम मिले तो टेंशन मत लीजिएगा, हो सकता है मार्केट ओपन थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए सेकंड हाफ में, पार्ट ऑफ द गेम। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।